श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। इस कथा में हम श्रवण करेंगे भीष्म पंचक उपाख्यान, भीष्म पंचक की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हरेंगे। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा। प्रथु बोले, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला भीष्म पंचक नामक व्रत संसार में प्रसिद्ध है, उसके विषय में बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, यह व्रत परंपरा से चला आ रहा है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसे पुनः प्रकाशित किया है। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा था और उन्होंने इसे किया भी था। तभी से यह भीष्म पंचक नामक नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ है। प्रथु बोले, हे महात्मन, श्री कृष्ण के साथ भीष्म की भेंट तथा वार्ता कब हुई थी? नारद जी ने कहा, जिस समय पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर कौरवों के यहाँ भेजा था, तब वे विदुर जी के घर गए थे। विदुर ने प्रसन्न होकर उनका आतिथ्य सत्कार किया था। भगवान जाति, पांडित, धन, वीरता आदि से प्रसन्न नहीं होते। वे करुणानिधि तो केवल प्रेम से ही संतुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार पाकर महात्मा भीष्म उनके दर्शन के लिए विदुर के घर पहुंचे। भीष्म को आया हुआ देखकर कृष्ण तथा विदुर ने एक साथ उठकर प्रणाम की तथा बाहें फैलाकर भेंट की। फिर वे अपने अपने आसन पर बैठकर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। भीष्म ने कहा, जिनके भूविलास से ही सृष्टि की रचना, पालन तथा विनाश होता है और ब्रह्मा आदि देवता भी जिन्हें समझ पाने में असमर्थ हैं, वे आज पांडवों के दूत बनकर आए हैं। हे भगवान, मेरे चित्त में बड़ी शंका है कि आप सब जीवों को समदृष्टि से देखने वाले तथा सबके मित्र हैं। अतः अन्य लोगों को छोड़कर आपने पांडवों की सेवा करना ही क्यों स्वीकार किया? बंधुत्व, मैत्री तथा गुरुत्व, यह सब संकट में सहायक होते हैं। हे यदुनंदन, आप मैत्री का निर्वाह कर रहे हैं। यह उनका कौन सा विशेष कर्म है? उनकी ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने आप जैसे ईश्वर को भी अपने बस में कर रखा है? हे विष्णु, अपने वशीभूत हो जाने का कारण बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे गंगा पुत्र, आपने जो पूछा है वह यद्यपि गोपनीय है, परंतु मैं भक्ति के वशीभूत होकर उसे बताता हूँ। मेरे लिए संसार में अनेकों व्रत प्रचलित हैं, परंतु उनमें भक्ति योग के समान अन्य कोई नहीं है। वह सब प्रकार से मुक्तिदायक है। भीष्म जी बोले, मुनियों ने आपकी भक्ति के लिए अनेक प्रकार के धर्म बताए हैं, परंतु जिस धर्म से आप वशीभूत होते हैं, कृपा कर उसे कहिए। नारद जी बोले, भीष्म द्वारा लोक हितकारक प्रश्न किए जाने पर जन्म मृत्यु आदि के दुख को दूर करने वाले दया सिंधु भगवान ने भीष्म से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, पूर्व कल्प में उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण के कवि सुचि, द्रोण, दांत तथा हंस नामक 5 पुत्र थे। वे किन्नरों जैसे स्वर में संगीत का गायन करते थे। अनेक राजाओं की सभाओं में गायन करते हुए थे। वे सुखपूर्वक रहते थे। वे 5 वेद विद्या में निपुण, रूप यौवन संपन्न, गंधर्व विद्या के ज्ञाता तथा अत्यंत सुंदर थे। उनके कंठ में किन्नरों के समान संगीत निकलता था। उन्होंने अनेक राज दरबारों में तथा अनेक देशों में भ्रमण करते हुए अनेक चरित्र देखे। धन, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि को प्राप्त करके भी वे तत्व ज्ञानी नहीं थे। अतः आडंबर में बहुत खर्च किया करते थे। एक बार उन्होंने मधुपुरी के राजा सुबीर को संगीत प्रेमी सुनकर उसकी सभा में जाने का विचार किया। लोगों का अभ्यास ही है कि जिस जगह
कंस विनाशक श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की वहां के यमुना जल को नहीं पीते। जिस प्रकार पारस मणि का स्पर्श पाकर लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार यमुना जल के स्पर्श से पाप भी पुण्य के रूप में बदल जाते हैं। वे पांचों ब्राह्मण 4 दिनों तक यमुना जल में स्नान करते हुए वहीं बने रहे। फिर उन्होंने एक आदमी से वहां के राजा के संबंध में पूछताछ की। तब उसने एक आश्चर्यजनक बात यह बताई कि राजा की कादम्बनी नामक एक श्रेष्ठ पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण और किन्नरी के समान कंठ वाली है। वह राजा के समक्ष नृत्य किया करती है। उसका स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं पा सकता। यह सुनकर उन्होंने राजा के समीप पहुंचने का विचार किया। वे जहां भी वाद, नृत्य तथा ताल आदि की ध्वनि सुनते, वहीं राजा के दर्शनों की आकांक्षा से जा खड़े होते थे। उन ध्वनियों को सुनकर वे निकटवर्ती लोगों से इस प्रकार कहा करते थे। ब्राह्मण बोले, बड़े दुख की बात है कि राजा के पास ऐसा कोई विद्वान नहीं जो वाद और नृत्य की शुद्धता के विषय में जानता हो। वीणा के तार ढीले हैं और हाथ भी ताल पर ठीक से नहीं गिर रहे हैं। यह सुनकर एक राजपुरुष ने राजा के पास जाकर जब यह बात कही, तब राजा ने उन्हें ले आने का आदेश दिया। उन गुण दोषों के जानकार ब्राह्मणों को यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर वह व्यक्ति उन्हें राजा के समीप ले गया। वहां जाकर वे रानी कदम्बनी तथा राजा को आशीर्वाद देने के बाद अपने आसनों पर बैठ गई। उन ब्राह्मणों को संगीत का विशेषज्ञ जानकर रानी ने एक उत्तम प्रकार का नृत्य किया। उसके गीत तथा आलाप को अत्यंत सुंदर मानकर संपूर्ण सभा एकाग्रचित हो गई। जब रानी ने चक्र के साथ ताल दिया तो ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। तदुपरांत जब उसने चक्र को छोड़कर पुनः ताल दिया तो वह खंडित नहीं हुआ। रानी के अद्भुत रूप तथा गुणों पर भी गुणी जन भी मोहित हो गए तथा रानी भी उन गुणवानों के रूप को देखकर मोहित हो गई। रानी के आसन से उठ जाने पर वे ब्राह्मण अनिच्छा पूर्वक सभा से बाहर चले आई तथा रानी भी उनके चले जाने पर विरह वेदना से व्याकुल उठी। राजा के भय के कारण रानी बेचैन होकर अपने अंतःपुर में चली गई। उसने अपनी एक सखी को गुप्त रूप से यह संदेश देकर अपने उन प्रियजनों के पास भेजा कि आप लोग एक एक करके किसी शून्य स्थान में अपनी विद्या मुझे दिखाओ। नगर के उत्तरी कोण में यमुना के तट पर अनंत तीर्थ नामक एक विख्यात देवालय है। वह नगर से दूर रमणीक निर्जन तथा वन से घिरा हुआ है। वहां मैं छद्म वेश धारण करके आऊंगी तथा वीणा वादन के साथ नृत्य का प्रदर्शन भी करूंगी। आप लोग भी एक एक करके वहां पहुंचें तथा अपने गुणों का प्रदर्शन करें। रानी वहां अकेली ही आएगी, अतः आप भी एक एक करके वहां क्रमशः पहुंचें। यह कहकर दूती चली आई। श्री भगवान बोले, मथुरा के समीपवर्ती जंगल में एक नैष्टिक ब्रह्मचारी रात दिन एक ही स्थान पर बैठा हुआ मेरी आराधना किया करता था। दुष्टों की संगति से बचने हेतु वह भिक्षा मांगने के लिए भी नगर में नहीं जाता था। उस भीष्म पंचक वाले दिन वह ब्राह्मण उस देवालय में स्थित होकर मेरी पूजा तथा व्रत कर रहा था। तभी उन 5 ब्राह्मणों में से कवि नामक ब्राह्मण उस स्थान पर जा पहुंचा। एकादशी तिथि को रानी कादम्बनी का रूप देखने से पूर्व ही वह ब्राह्मण उस नैष्टिक ब्रह्मचारी के पास जा पहुंचा। वहां उसने ब्रह्मचारी को पूजा करते हुए देखा तो स्वयं भी उन्हीं की बगल में बैठकर पूजा करने लगा। उसी क्षण रानी कादम्बनी भी वहां आ पहुंची। मुनि को नमस्कार करने तथा पूजा आदि कृत देखने के बाद वह वीणा लेकर वहीं बैठ गई तथा प्रेम पूर्वक गाने लगी। परंतु उस मधुर स्वर को सुनकर भी क्रतुधाम नामक उस ब्रह्मचारी के हृदय में कोई क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वे जितेंद्रिय थे। उन मुनि की संगति से रानी तथा कवि नामक ब्राह्मण का चित्त भी शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति के कारण उन्हें काम ने नहीं सताया
कादम्मनी और कवि रात्रि भर जागरण, नृत्य और वीणा पर गायन करते हुए प्रसन्न हुए। तदुपरांत मुनि को गौमेय का आचमन करते हुए देखकर कवि ने वैसा ही आचमन किया। प्रातःकाल होने पर रानी भी राजभवन में चली गई। द्वादशी तिथि को कवि ने नगर में आकर अपने धन तथा आभूषण आदि सब दान कर दिए और स्वयं विरक्त होकर भगवत भक्ति करने को चली गई। दूसरे दिन शुचि नामक ब्राह्मण रानी को देखने के लिए जब वहां पहुंचा तो उसने भी मुनि को देखा। मुनि की संगति के प्रभाव से उसने भी मेरी पूजा की। फिर उसने कादम्मनी को भी आया हुआ देखा। रानी ने अपने नृत्य, गीत तथा सौंदर्य का प्रदर्शन किया। शुचि ने भी गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई। फिर उसने मुनि के साथ भी गौमूत्र का सेवन भी किया। मुनि की पवित्र संगति में रहकर पूजा एवं व्रत करते हुए उसने भी इंद्रियों पर विजय पाई तथा अपना सब कुछ दान कर दिया। उस जितेंद्री ने मेरी भक्ति में भरकर यह कहा, अरे इस मोह की महिमा तो देखो। लोग विषयों में आसक्त बने हुए हैं, जिनकी सेवा करने से परमानंद प्राप्त होता है तथा सांसारिक दुख दूर होते हैं। उन हृदयस्थ हरि को त्याग कर लोग मृग तृष्णा जैसे सांसारिक सुखों को पाने के लिए दौड़ते हैं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। उस स्त्री को नाचते गाते हुए देखकर उसके मन में भी मुनि के समान ही कोई क्षोभ नहीं हुआ। फिर सब आसक्तियों को त्याग कर भगवान से प्रेम करना ही सर्वोत्तम भक्ति है, यह कहकर वह बिना किसी और देखे तीर्थ यात्रा को चल दिया। इसी प्रकार त्रयोदशी के दिन दृढ़ नामक ब्राह्मण भी कादम्मनी को देखने के लिए वहां जा पहुंचा। मुनि की संगति पाकर उसने भी मेरी पूजा की तथा गौ दुग्ध पीकर प्रसन्न हुआ। वह भी कादम्मनी का नृत्य और गीत देखकर सुनकर मोहित रहित हो शुचि की भांति ही वचन कहता हुआ तीर्थ यात्रा को चला गया। मेरी भक्ति में दृढ़ रहकर वह भी अपना सब कुछ दान कर गया। चतुर्दशी को दांत नामक ब्राह्मण वहां पहुंचा और मुनि की संगति में रहा। उसने भी नृत्य गीतोत्सव के बाद मेरी पूजा की तथा मुनि के साथ गौ घृत का पान करके शुद्ध तत्सत्व वाला बन गया। वह भी रानी के रूप गुण को देखने के पश्चात विरक्त हो वैसी ही बातें करता हुआ अपना सब कुछ दान कर अकंचन भक्तवन तीर्थ यात्रा को चला गया। पूर्णमासी के दिन हंस नामक ब्राह्मण ने वहां पहुंचकर मुनि को देखा। उसने मुनि को प्रणाम की। फिर नदी में स्नान कर तटवर्ती आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर उस पूर्णिमा तिथि को पितरों का श्राद्ध किया। आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे कार्तिक मास में स्नान, दान, मेरा पूजन तथा भोजन करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। कार्तिक मास में स्पर्श तथा भक्षण करने से आंवला शरीर को पवित्र कर देता है। तदुपरांत वह ब्राह्मण मुनि के पास गया। मुनि के साथ ही उसने मेरी पूजा की तथा नृत्य गायन भी किया। रानी के नृत्य गायन को देखकर वह भी मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गौ दधि को खाकर वह भी विरक्त हो गया तथा अपना सर्वस्व दान करके वहीं से तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने जब यह सुना कि कादम्मनी विष्णु मंदिर में जाती है तो उसने रानी को घर में बंद कर दिया। फलतः वह अबला फिर मंदिर में नहीं जा सकी। हे गंगा पुत्र, इस प्रकार उन पांचों ब्राह्मणों ने मथुरापुरी में मुनि के साथ मेरा व्रत किया। उस व्रत, पूजा, गीत तथा नृत्य आदि के प्रभाव से वह गुणवती सुंदरी कादम्मनी भी मुझे प्राप्त हुई और उसने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। आंवले की छाया में कार्तिक मास में श्राद्ध करने के कारण वे ब्राह्मण भी मुझे परम प्रिय हुए तथा अगले जन्म में पांडव बने। हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर बना। एकादशी तिथि को रात्रि जागरण करने के कारण कवि नामक ब्राह्मण मेरा प्रिय मित्र अर्जुन बना। शुचि नामक ब्राह्मण सहदेव तथा दांत नामक ब्राह्मण नकुल बना। दृढ़ नामक ब्राह्मण महाबली भीमसेन बना। इस प्रकार ये पांडव प्राचीन काल से ही पवित्र व्रत कर चुके हैं। इसी कारण मैं इनके बस में हूँ। मैं इन्हें अव्यय पद प्रदान करूंगा।
इसके बाद आपने भी इस व्रत को किया है, अतः यह भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस व्रत को मथुरा नगरी में करेंगे, हे भीष्म, उनकी मुक्ति मानो उन्हीं के हाथ में रहेगी। संपूर्ण संसार, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सनातन लोक, योग सिद्धि अथवा मुक्ति में से जिसे भी प्राप्त करने की इच्छा हो, वह इस दुर्लभ भक्ति योग द्वारा मुझे बस में करके ले सकता है। कार्तिक मास में मथुरा में व्रत करके ये सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नारद जी ने कहा, इस व्रत के महात्म को सुनकर भीष्म अत्यंत चकित हुए। वे अपने नाम से प्रसिद्ध इस व्रत को प्रतिवर्ष करते थे। इसी के प्रभाव से जब वे सरसैया पर लेटे हुए थे तथा 4 भुजाओं वाले श्री कृष्ण भी उनके सामने खड़े थे, जब तक भीष्म ने प्राण त्याग नहीं किए तब तक श्री हरि वहीं खड़े रहे थे। जो लोग श्री कृष्ण का सायुज्य तथा उनकी भक्ति को चाहते हैं, उन्हें कार्तिक मास में पूर्वोक्त विधि से भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को करने में असमर्थ हो, उसे एकादशी तिथि तथा पूर्णिमा के दिन ब्रह्मकूर्च नामक व्रत रखना चाहिए। शेष 3 दिनों में केवल फलाहार करना चाहिए तथा अखंड दीपक जलाना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत के अभाव में विष्णु प्रबोधिनी एकादशी को ब्रह्मकूर्च व्रत करने से भी वैसा ही फल मिलता है। एकादशी की रात्रि को जागरण सहित हरि पूजन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट होते हैं। विष्णु को प्रिय स्तुति, कथा श्रवण, नृत्य, गीत, वाद, वैष्णवों की संगति आदि कार्यों को रात भर करने से जो पुण्य मिलता है, उसकी गणना ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। ब्रह्मकूर्च व्रत धारण करने पर पीपल की पूजा करनी चाहिए तथा 16 उपचारों सहित तुलसी का पूजन भी करें। आंवले का पूजन कर दही, भात, ईख और मूली आदि का दान करें। आंवला तथा पीपल के वृक्ष के चारों ओर सूत लपेटें, इससे असंख्य पुण्यों का फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को श्राद्ध करें तथा स्वर्ण, मोती, चांदी, चावल आदि का दान करके दीप दर्शन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करके लोक रीति के अनुसार भीष्म दीपांजन तथा नेत्र पालन करना चाहिए। इति श्रीमद् पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत भीष्म पंचक उपाख्यान नामक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।